तो दोस्तों आज हम सीखेंगे रसायन विज्ञान में तत्व, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो साथियों, एक मैंने हीलियम एक तत्व है जिसका संकेत He होता है, उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है। एक तत्व है हमारा कार्बन जिसका संकेत C होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, और उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। एक और तत्व है नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 14 होता है। एक और तत्व है ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। एक तत्व और देखिए आप, सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार उसका 32 होता है। मैग्नीशियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणु भार 24 होता है। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा अनुभव है पढ़ाने का कि लगभग परमाणु क्रमांक के सापेक्ष उनका परमाणु भार दोगुना या दोगुना के आसपास ही रहता है। देखिए आप बोर्ड पर देख रहे होंगे हीलियम, तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो उसका परमाणु भार 4 है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो परमाणु भार 12 है। तो ये सभी तत्वों पर नियम लागू नहीं होता है, कुछ ही तत्वों पर लागू होता है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए आप कि परमाणु क्रमांक के सापेक्ष तत्वों का परमाणु भार लगभग दुगने के या तो नियर अबाउट होता है, या तो दुगने के कुछ ऊपर होगा या नियर अबाउट नीचे होगा, लेकिन दुगने के समथिंग होता है, ये निश्चय क्लियर है। देखिए कुछ तत्व ऐसे भी हैं, ये नियम सभी पर लागू नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कुछ सरलता के लिए ताकि आपको कुछ सहूलियत हो सीखने में, तो ये है इसके, जैसे मान लीजिए लिथियम है LiTHium, तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 3 होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है वो 7 होता है। तो ये जो मैंने अभी नियम बताई ये सभी तत्वों पर फॉलो नहीं होता। हाँ, ये बात है कि अगर परमाणु क्रमांक 3 है तो 3 का हम दोगुना करेंगे तो 6, तो 6 के आसपास ही ये हमारा परमाणु क्रमांक 7 है। और इस प्रकार से यदि अगर आप रसायन विज्ञान को सीखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप हमारा फुल वीडियो जरूर देखें।